शंकर जी के नाम का स्मरण, भगवान शंकर के नाम का गुणगान, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण कभी खाली नहीं जाता। आप जिस भाव से राजा श्वेत लगा भगवान शंकर की आराधना करने में, राजा श्वेत लगा भगवान शिव के मंत्र जाप में, राजा श्वेत लगा भगवान शंकर के उच्चारण में, और उसी समय पर मृत्यु आई पर राजा श्वेत के सम्मुख में ये मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मौत मेरे सामने खड़ी हुई। राजा श्वेत को यह नहीं मालूम पड़ रहा कि मृत्यु कहां खड़ी है। राजा श्वेत तो लगे शिव के मंदिर में मंत्रोच्चारण में। हर हर, जरा दम के दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। राजा श्वेत लगे भगवान शिव की आराधना में, शंकर के उच्चारण में, शिव नाम के उच्चारण में, और उसी समय पर मृत्यु यम के दूत आए। पर यमदूतों के आने पर, यमदूत आए जरूर, पर यमदूतों के आने पर स्वयं षडानंद कार्तिकेय ने उन दूतों को भगा दिया। कुछ समय के बाद, थोड़ी ही देर के बाद यमराज के पास जब सूचना गई, और यमराज के पास सूचना जाती है कि राजा श्वेत की मृत्यु के लिए यमदूत भेजे गए थे, पर यमदूतों ने राजा श्वेत को मार नहीं सके। तब स्वयं यमराज ने अपनी बेटी मृत्यु को ही वहां भेज दिया। फिर भी वो मृत्यु की भी मृत्यु शिवालय के बाहर हो गई। जब मालूम पड़ा स्वयं यमराज को, तब यमराज पूरी सेना लेकर फिर गया, और उसी समय पर जैसे ही यमराज जाता है, उसी समय पर पुनः फिर भगवान शंकर प्रकट होकर उस यमराज के प्राणों को हर लेते हैं। हाहाकार मच जाता है चारों तरफ कि ये तो बड़ा गजब हो गया कि स्वयं यमराज के प्राण छूट गए, स्वयं यमराज की मृत्यु हो गई, और यम की मृत्यु, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय। यमराज की मौत, ये बड़ा आश्चर्य का विषय। यम की मृत्यु तो होना नहीं चाहिए, फिर हो कैसे गई? कहा राजा श्वेत शंकर के मंदिर का स्मरण कर रहे थे, शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे थे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे थे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे थे, और तभी ये मृत्यु सम्मुख में आई। यमराज स्वयं साक्षी में आया, यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को लगा कि मेरे बेटे का वध हो गया, मेरा बेटा मारा गया। सूचना मिली, जैसे ही सूर्य नारायण को सूचना मिली, सूर्य नारायण भगवान दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर के करीब में आए। शिव जी के हाथ जोड़ते हैं सूर्य नारायण भगवान। भगवान सूर्य नारायण स्वयं हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु 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 क्षमा करिए, क्या हो गया जो मेरा बेटा आज यमराज मारा गया, हुआ क्या ऐसा? भगवान शंकर ने कहा कि शंकर कहते हैं कि मेरे शिवालय में तो केवल जो आता है वो शिव भक्त होता है, मेरे सत्संग में जो आता है वो शिव भक्त होता है, मेरे प्रवचन में जो आता है वो शिव भक्त होता है। कहीं शिवालय के अंदर, शिव मंदिर के अंदर भगवान शंकर के गुणगान में अगर कोई पहुंचा है तो वो मेरी अपना ही है, मेरी खुद की संतान, मेरी अपनी ही संतान है। और आप शिवालय में बैठे हुए राजा श्वेत के प्राण हरने के लिए आ गए, इसलिए इस यमराज के प्राण गए। सूर्य नारायण भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान नारायण आए, भगवान ब्रह्मा आए, सारे देवताओं ने आकर डेरा जमा लिया, सबने जम जम कर घोष करी हर हर, सबने जमकर घोष करी, खूब खूब उच्चारण करा, प्रभु क्षमा करिए क्षमा करिए। तब भगवान शंकर ने कहा मैं यमराज को जीवित कर देता हूं। यमराज को जीवित करने में मना नहीं है, यमराज जीवित हो जाए, पर शर्त एक है, अगर यमराज दूसरी बार यमदूतों को भी अगर पृथ्वी पर भेजेंगे, यमराज अगर यमदूतों को पृथ्वी पर अगर भेज रहे हैं तो पहले शिव की आज्ञा लेंगे। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का है, बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का है, इंद्र लोक इंद्र का है, गरुण लोक गरुण का है, वरुण लोक वरुण का है, पताल लोक पतालवासी का, पितृलोक पितरों का, पर मृत्यु लोक तो मेरे देव अधिदेव महादेव का, मेरे भगवान शंकर का है। तो कह दिया शिव जी ने, ये मृत्यु लोक मेरा है, अगर इस मृत्यु लोक से अगर किसी को लेकर जाना है, मृत्यु लोक से किसी को भी ले जाना है तो पहले मेरी आज्ञा,
मुझसे पूछे। और सीधा सीधा बात है, देखो तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, तुम्हारा पड़ोसी आके फ्रिज उठा के ले जाएगा, तुम ले जान दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, हो ताई बोलो जम के, ले जान दोगे? नहीं। जीजियों बोलो जम के जरा, ले जान दोगे? नहीं। तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन रखी है, तुम्हारा पड़ोसी आएगा उठा कर ले जाएगा, ले जान दोगे? नहीं। थोड़ा वो तो कहोगे ना, हमारे यहाँ का फ्रिज क्यों लेकर जा रहा हो, हमारे यहाँ की वॉशिंग मशीन क्यों लेकर जा रहा हो? उसी तरह भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, और यह मृत्यु लोक मेरा अपना है। और मेरे घर में, मेरे पृथ्वी पर जब जब यमराज तुम आओगे और मुझसे आज्ञा लोगे कि किसको लेकर जाना है, किसको छोड़ कर जाना है, मैं आज्ञा करूं तब तुम लेकर जाइए। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी ने एक वर और दिया यमराज को जीवित करते समय, और वो शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि यमराज से कहा भगवान शंकर ने कि सुनो यम, सुनो यम, ये मृत्यु लोक में, संसार में जिसके भी जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, और वो मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, और मृत्यु लोक में निवास करते करते अगर वो मेरे नाम का स्मरण करता है, या मेरे मंदिर में, देवालय में, शिवालय में आकर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव कहते हैं उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है, और उसके घर का कल्याण करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। फिर वो मेरा, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना, मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। कटी जावांगी। शिव कहते हैं, धर्मराज, यमराज, अगर मृत्यु लोक में आ रहे हो तो पहले मेरी आज्ञा होना जरूरी है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण अपने अंतर्गत हमेशा रखो, हमेशा, कि शिव ओघड़दानी, दुनिया के लोगों को लगता है कि शिवलिंग पाषाण का है या पत्थर का है। हमको तो उम्मीद नहीं थी, यहाँ पर भी पत्र आएंगे, यहाँ पर भी लोगों ने अपने पत्र भेजे, देखो